हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एडवर्ब के बारे में। राइट, इसके पहले मैंने 5 एलिमेंट्स बताया था सेंटेंस का, जिससे सेंटेंस मिलके बनता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। राइट, आज मैं बताने जा रहा हूं एडवर्ब, यानी जो कि एडवर्बियल के अंदर आता है। राइट, सो एडवर्ब क्या है कि एडवर्ब का काम क्या होता है, हमें ये जानना है। राइट, यानी फंक्शन क्या होता है और ये किन वर्ड के द्वारा या फ्रेज के द्वारा या क्लॉज के द्वारा, किसके द्वारा ये फंक्शन किया जाता है। राइट, इसके बाद हमें जानना है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सेंटेंस में नेसेसरी होता है या नहीं होता है, क्या इसको हटा देने से मीनिंग निकल जाएगा। राइट, या इसके मतलब इसको लगाने से ही मीनिंग आएगा, इसके बिना मीनिंग जो है निकल नहीं सकता। तो ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। पहले चलते हैं फंक्शंस पे, पहले चलते हैं एडवर्ब पे। तो एडवर्ब का काम होता है मॉडिफाई करने का। अब किसको मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई होता क्या है? तो मॉडिफाई का मतलब होता है कि जिसको भी ये मॉडिफाई करेगा उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, उसमें और इंफॉर्मेशन जोड़ेगा। राइट, दूसरा काम होता है मॉडिफाई का कि उस चीज को लिमिट कर देगा। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन होता है। तो हम यहां देखते हैं कि एडवर्ब का काम जो होता है, फंक्शन जो होता है, ये होता है कि मॉडिफायर्स होता है। किस चीज को मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को और एंड सेंटेंस को। ये होता है इसका काम मॉडिफाई करने का। इसको हम सेंटेंस से देखते हैं कि शी लिव्स नेक्स्ट डोर। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि रहती है, लिव्स मतलब कहां रहती है, नेक्स्ट डोर। सो नेक्स्ट डोर क्या है? ये एडवर्ब होता है। राइट, ये क्या होता है? एडवर्ब होता है और ये वर्ब के द्वारा मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अगर हम इसको हटा दे तो इसका मतलब होगा सी लिव्स, वो रहती है, लेकिन कहां रहती है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है नेक्स्ट डोर पे, और इसको लिमिट भी कर रहा है कि और कहीं नहीं रहती है। राइट, ये कहां रहती है? बगल में रहती है। राइट, तो ये इसको लिमिट भी कर दिया, मॉडिफाई मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहा है यहां पे। अब जो पहचानने का है कि नेक्स्ट डोर क्यों होगा, क्या होगा, ये सब मैं आपको क्लासिफिकेशन में एक एक करके बताऊंगा। यहां जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह है मॉडिफाई क्या होता है, एडवर्ब का डेफिनेशन कैसे कैसे पहचानेंगे आप, ये सारी चीज को बताना है। तो फंक्शंस हमने देखा, वर्ब का, एडजेक्टिव का, अनदर एडवर्ब का, एक एक करके देखते भी हैं हम लोग। राइट, अगर मैं बात करूं यहां पे कि अनदर एडवर्ब सेंटेंस, राइट, यहां पे आपका है कि ही डिड नॉट डाई हैप्पीली। राइट, तो हैप्पीली क्या है? ये डाई को मॉडिफाई कर रहा है कि वो मर गया। कैसे मरा? मतलब वह नहीं मरा। कैसे? हैप्पीली नहीं मरा, मतलब कि अनहैप्पीली मरा, खुशी खुशी नहीं मरा वो। राइट, इसका और आगे चलते हैं। इसमें द मीटिंग विल फिनिश एट 7 PM। तो मीटिंग कब फिनिश हुआ होगा? 7 PM पे। तो ये क्या दिखा रहा है? ये आपका ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब कौन है? फिनिश। तो फिनिश कब होगा? फिनिश 7 PM में। तो उसमें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। राइट, चलिए और आगे चलते हैं, लेकिन इसमें देखते हैं कि ये जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, जो फंक्शन किया जाता है वह किया जाता है या तो एडवर्बियल वर्ड्स होगा, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, या आपका हो जाएगा जैसे कि यूजुअली, जनरली, हियर, देयर, टुमारो, टुडे। ये सब आपके एडवर्बियल वर्ड्स होते हैं। दूसरा है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज मतलब प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये मिलकर के फ्रेज बनाते हैं, प्रीपोजिशनल नाउन, और ये भी एडवर्ब का काम करते हैं। राइट, जैसे कि आप देखे होंगे एट 7 PM, ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसीलिए हमने PP लिखा हुआ है, क्योंकि एट प्रीपोजिशन है और 7 PM क्या है? आपका नाउन हो गया। फॉर योर काइंडनेस, तो फॉर प्रीपोजिशन हो गया, योर काइंडनेस ये आपका नाउन हो गया। या क्लॉज के द्वारा, तो क्लॉज का यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किया है जानबूझ के, क्योंकि क्लॉज को फिर समझाना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए कि क्लॉज जो होता है एक सेंटेंस की तरह दिखता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब होता है या फाइनाइट वर्ब होता है। तो मैं उसका एक अलग वीडियो में डालूंगा, यहाँ पे बताना सही नहीं है। दूसरा होता है नाउन फ्रेजेस के द्वारा भी
परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे छूट गया है, नाउन फ्रेजेस के द्वारा भी ये परफॉर्म किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं नाउन फ्रेज, राइट। नाउन फ्रेज में क्या है, ये नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट डोर, नाउन फ्रेज में क्या होता है ना, जो नाउन होता है वो मेन होता है, क्योंकि फ्रेज क्या होता है, कई वर्ड मिल करके एक मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे डोर है, अब डोर के लिए ही नेक्स्ट आया है, तो दोनों एक साथ हो गया। तो इसमें देखेंगे कौन मेन है, तो यही मेन है ना, क्योंकि नेक्स्ट तो इसके लिए आया है, तो ये नाउन है, इसलिए नाउन फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज में अधिकतर क्या होता है ना, डिटरमिनर्स होता है उसके पहले, तो डिटरमिनर प्लस नाउन नाउन फ्रेज हो जाता है, या आर्टिकल प्लस नाउन नाउन फ्रेज हो जाता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन नाउन फ्रेज हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा मैं आपको मतलब इंफॉर्मेशन दिया हूं ताकि आपको फ्रेज ये समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे मेरा फ्रेज समझाना मेन मकसद नहीं है। चाहता तो मैं केवल एडवर्बियल वर्ड समझा करके मैं इसको रोक सकता था, लेकिन सोचा नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको और ऐड हो ताकि ये सबके लिए बेनिफिशियल हो, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वर्ब के बारे में मॉडिफाई कर रहा है कौन, नेक्स्ट डोर। और नेक्स्ट डोर क्या है, नाउन फ्रेज। तो यहाँ वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है नाउन फ्रेज के माध्यम से। यहाँ पे जो किया जा रहा है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज के द्वारा वर्ब को ही मॉडिफाई किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे इंफॉर्मेशन ऐड होता है, कैसे लिमिट होता है। आई थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये किसके लिए है, थैंक किसके लिए, फॉर योर काइंडनेस। किस चीज के लिए, फॉर योर काइंडनेस। तो ये वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि वर्ड में ही हम क्वेश्चन वर्ड पूछ रहे हैं और ये हमारा आ रहा है। नीतू स्पोक सॉफ्टली, कैसे बोलियो, सॉफ्टली। तो ये स्पोक के बारे में मैं बता रहा है कि कैसे कोई मतलब कैसे उसने बोला, राइट, उस नीतू ने बोला, राइट। अब आगे चलते हैं, सी सैंग वेरी वेल। तो वेल जो है ये एडवर्ब है ऑलरेडी, आप हटा भी देंगे तो हो जाएगा आपका शी सैंग वेल, लेकिन वेरी जोड़ दिया तो ये जो बता रहा है मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो मॉडिफाई किसको करता है, मैंने बताया भी, अनदर एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, जो कि यहाँ पे कर रहा है। अब आप कहेंगे अनदर मॉडिफाई मतलब एडवर्ब को मॉडिफाई करने का मतलब क्या होगा, उसकी डिग्री को बढ़ा देता है। यहां पे देखेंगे वेल, कितना वेल है, बहुत अच्छा, उसको मैक्सिमाइज कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये क्वालिटी को क्या करता है ना, जब ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो उसको क्या करता है ना, या तो क्वालिटी को बढ़ा देगा या नहीं तो घटा देगा। ठीक है, बढ़ा देगा नहीं तो घटा देगा। बढ़ा देगा तो हो सकता है बहुत हाई पे ले जाए, या थोड़ा सा बढ़ाएगा, या ऐसे करके जो भी है उसका डिग्री। घटाने का ये तो पूरा घटा देगा या उसके बीच में रखेगा। जैसे कि यहाँ पे वेरी वेल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। अब वेरी, ही इज वेरी हैंडसम, ये एडजेक्टिव हैंडसम और एडजेक्टिव को मॉडिफाई वेरी कर रहा है। मतलब हैंडसम तो है, क्वालिटी है, उस क्वालिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, या कह सकते हैं ही इज एक्सट्रीमली पावरफुल। तो एक्सट्रीमली कहने का मतलब वेरी से भी ज्यादा ये एक्सट्रीमली काम कर रहा है, मतलब पावरफुल तो है, वेरी पावरफुल नहीं, एक्सट्रीमली पावरफुल, ये डिग्री को और हाई कर दिया, राइट। यहाँ पे जो उसका मतलब पावरफुल जो वर्ड है, जो क्वालिटी है, राइट, इसको और ज्यादा बढ़ा दिया एक्सट्रीमली ने, राइट। तो ये होता है, तो ये आपका क्या है, पावरफुल एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, वेरी यहाँ एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, ये सब वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हमने देख लिया कि कैसे मॉडिफाई करते हैं और उनका एक्शन क्या होता है, मतलब उनका वहां पे फंक्शन क्या होता है। तो ये क्या है, वेरी हैंडसम, यहाँ पे खाली इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, किस प्रकार का इंफॉर्मेशन, उसकी डिग्री को बढ़ा करके, राइट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, साथ साथ लिमिट भी कर रहे हैं कि मीटिंग फिनिश हो जाएगा 7 PM पे, तक पॉइंट ऑफ टाइम दे रहे हैं। आगे चलते हैं इसमें कि सेंटेंस को कैसे करता है। तो ये देखिए, फ्रैंकली मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, मतलब सही बोलो, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, तो मोहन क्या है, ऑनेस्ट बॉय है। तो ये सारे सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस है ना, उस पर ये कमेंट कर रहा है, मतलब ये मॉडिफाई कर रहा है कौन, फ्रैंकली। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, किस फॉर्म में, कमेंट के फॉर्म में, राइट। या दूसरा देख लीजिए, फ्रैंकली ही डिड नॉट डाई, तो फ्रैंकली हैप्पीली ही डिड नॉट डाई,
तो वहां पे भी अगर हैप्पीली एडवर्ब है इधर कर दे तो हैप्पीली ही डिड नॉट डाई, तो हैप्पीली क्या हो जाएगा, वो पूरे ही डिड नॉट डाई का वो मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। या देखे होंगे कई वर्ड लकली से शुरू होता है, फॉर्चुनेटली आई मेट हिम, राइट, तो फॉर्चुनेटली क्या हो जाएगा, पूरे सेंटेंस को आई मेट हिम जो पूरा सेंटेंस है उसको मॉडिफाई करेगा। ये तो रहा फंक्शंस और किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है ये भी हमने देख लिया। अब हमारा आगे का है कि क्या ये सेंटेंस के लिए जरूरी है, नेसेसरी है या नहीं है, क्या इसके बिना भी मीनिंग निकल जाएगा सेंटेंस का, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कभी हाँ कभी ना। मतलब कैसे देखते हैं, योर पेन इज हियर, यहां पे हियर एडवर्ब है और हियर के बिना क्या मीनिंग निकल जाएगा इसका, फुल सेंटेंस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पे कंपल्सरी है, नेसेसरी है, जैसे आई एम इन द रूम, भाई इन द रूम को हटा नहीं सकते, आई एम का कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा, राइट, तो इन द रूम वहां पे नेसेसरी है, कंपल्सरी है, राइट, अनिवार्य है वहां पे, लेकिन ही स्पोक समथिंग सॉफ्टली, यहां पे जो सॉफ्टली है वो धीरे से बोला, तो सॉफ्टली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, आप इसको लगाएं या न लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ये काम ये करेगा कि और ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करेगा इसमें, राइट। तो हमने देखा यहाँ पे कंपल्सरी है, नेसेसरी है, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, राइट, नहीं क्रॉस नहीं करूंगा, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे नेसेसरी है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे लिख दूं नेसेसरी नहीं है, राइट, यहाँ पे है। अब आगे आते हैं, ये अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, मैं चाहता तो केवल डेफिनेशन बता करके समाप्त कर सकता था, लेकिन मेन पर्पस है कि आप लोग को एक कंसेप्ट देना ताकि आप लोग सही तरीके से समझे। अब बात है क्लासिफिकेशन, मैं शुरू से ही बताता आया हूं कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसी न किसी बेस पे करते हैं। यहां पे क्लासिफिकेशन जो है मीनिंग एंड सिंटैक्टिक फंक्शन के आधार पे क्लासिफिकेशन है। अब सिंटैक्टिक फंक्शन क्या है, सिंटैक्टिक फंक्शन में आपका आ जाएगा कि एडवर्ब का सेंटेंस में किस तरीके का फंक्शन होता है, किस तरीके का काम होता है, उसको सिंटैक्टिक फंक्शन कहते हैं, राइट। तो मीनिंग और सिंटैक्टिक फंक्शन के आधार पे दो कैटेगरीज हो जाती है, एक कैटेगरी जो वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है जैसा कि आपने देखा है ये सारे, एक कैटेगरी जो सेंटेंस को मॉडिफाई करता है जैसे फ्रैंकली वाला, या हैप्पीली ही डिड नॉट डाई, या फॉर्चुनेटली आई मेट हिम, ये सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो गया। अब आगे हम चलते हैं कि क्लासिफिकेशन जो ट्रेडिशनली होता है वह कई प्रकार के हो जाते हैं, जैसे कि अगर वर्ब को बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो वहां पे वर्ब के लिए टाइम, मैनर, रीजन, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, ये सारे चीज आपके आ जाएंगे, राइट, कि कोई एक्शन कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितनी बार हुआ, ये सारे इंफॉर्मेशन उसमें आ जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन को डिटेल में अगले वीडियो में आप देखेंगे, उसमें ये भी देखेंगे कैसे पहचाने, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मैं नहीं बता पाया हूं, मेन फोकस मॉडिफाई वो करने वाला था, तो वहां पे आप देखेंगे कि कैसे उसको पहचान करें और कैसे हम जाने कि उसका सेंटेंस में क्या पोजीशन होता है, क्या ऑर्डर होता है, ये सारे चीज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।